जोड़ना चाहूँगा। गीता जी, दरअसल जिस तरीके का बयान यहाँ पे महिमा सिंह जी ने दिया, उससे उन्होंने तीन बातें बड़ी प्रमुखता से हाईलाइट करी। पहली बात तो ये कि आरएसएस जो है दरअसल मोदी जी के विरोध में इस तरह का बयान दे रही हैं, क्योंकि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण के तहत कई कदम उठाने की बात समय समय पर करते रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के बारे में सोचना यह है कि महिला पालन पोषण में बिजी रहें, बहुत ज़्यादा डेवलप ना करें। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो आप इस बयान को किस तरीके से देख रही हैं? क्या सरकार की जो पॉलिसी थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, इसके लिए कानून लाना है, कई राज्यों ने कानून लाया भी, अब उस पॉलिसी को पलटना पड़ेगा? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो विषय आज आप यहाँ पे आज जिसके ऊपर हम विश्लेषण कर रहे हैं, देखिए क्या है कि अगर हम जो जितने साइंटिफिक या मेडिकल जर्नल्स हैं, अगर आप कभी उनको उठाकर पढ़ें, या जो जनसंख्या को लेकर जो ऐसे संस्थान हैं जो शोध करते हैं, अगर उनके रिसर्च पेपर्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो अभी बात कही जा रही है वह जिसे इसे जो पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं वो पिछले 3-4 साल से बार बार इसी बात को कह रहे हैं। तो अगर कोई भी थोड़ा बहुत जो पढ़ने का में रुचि रखता हो और ऐसे विषयों पर जानकारी रखने का प्रयास करे, तो उसके ध्यान में आएगा कि जो विश्व की जो प्रजनन औसत प्रजनन दर है वो 1950 में थी 4.84, और 2021 में जो औसत पूरे विश्व की जो प्रजनन दर है वो 2.23 आ गई है, यानी कि आधी हो गई है। और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका कि रिसर्च पेपर लैंसेट, जिसे कि माना जाता है कि जो मेडिकल वर्ल्ड का सबसे जाना माना जो है शोध की पत्रिका है, उसमें जो छपे हुए शोध पत्र, एक नहीं कई शोध पत्र हैं इस विषय को लेकर, जिसमें कि ये बात बार बार सामने आ रही है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक 3/4 देश यानी 204 में से 155 देश ऐसे हैं जिनकी की जो प्रजनन दर है वो 2.1 से नीचे गिर जाएगी। और 2.1 की जो प्रजनन दर है वो किस लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज है, अगर वो चाहता है कि उस समाज में आगे उनकी जो जनसंख्या है आने वाले समय में उसी प्रकार से उसी स्तर पर बनी रहे, तो इतना जो प्रजनन दर है वो उस समाज के लिए आवश्यक है। तो ये एक साइंटिफिकली जो साइंटिफिक एनालिसिस है, विज्ञान के आधार पर एनालिसिस किया गया है, उसके अनुसार जो पूर्वानुमान लगाया गया है, उसी पूर्वानुमान को जो है माननीय भागवत जी ने अपने कहीं किसी भाषण में रखा है। तो ये जानकारी, और आप भी देख रहे होंगे लक्ष्मण जी कि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि अगर आज आप यूरोप में देखें, पूरे यूरोप में कोई भी देश उठा लें और उसका प्रजनन दर आप देख लें वो 2.1 से नीचे है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उस मेरा सवाल थोड़ा सा और मैं आपको स्पेसिफिक पूछूं तो क्या इस थ्योरी के देने के बाद, इस थ्योरी के समर्थन में आपने ही गीता जी ने कई सारे उदाहरण दिए, तो इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो क्या अब सरकार को किसी भी तरह के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम नहीं करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना चाहिए? देखिए ऐसा है लक्ष्मण जी कि समाज के समक्ष कोई भी अगर कानून है, उससे पहले उसके ऊपर विचार होना चाहिए और समाज में उसके लिए एक उसके ऊपर मंथन की आवश्यकता है। तो जो आज जो जिस प्रकार से आज समाज में और पूरे विश्व भर के समाज की मैं बात कर रही हूँ, और अपने देश में भी अगर आप देखें तो जो प्रजनन दर अगर आज हम 2.1 पर है तो TFR चाहिए उस पर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार के अभी जो प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके आधार पर अगर आप देखें तो अगर इसे नहीं मेंटेन किया गया तो आगे आने वाले समय में इस तरह की जो परेशानियां वो आ सकती है। और उसका एक जो उदाहरण है वो उदाहरण है चीन। आप चीन को देख लीजिए, उन्होंने 1979 में उनके यहां जो प्रजनन दर थी वो थी 2.79, और जिस समय उन्होंने एक बच्चे की जो अपनी पॉलिसी है उसको वो लाए, और उन्होंने उसको कब बदला? 2016 में। 2016 में उन्होंने अपने यहाँ जो कानून था उसको बदल दिया और कहा
कि अब हमें, क्योंकि उस समय उनकी और समस्याएं थी, वो एक जो है प्रगतिशील देश नहीं थे, उस समय उनके पास इतनी संसाधन नहीं थे, उन्होंने उस समय कोई नीति बनाई, लेकिन 2016 में उसको 2 बच्चों की नीति कर दिया। उस समय जो 1.8 यानी 2.1 से नीचे, और उसको मात्र 6 साल के अंदर यानी 2021 में उसको बदलकर अब ये कर दिया है कि अगर दंपति चाहें तो वो 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अब औसतन वहां की जो बिल्कुल TFR यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चाह रहा था गीता जी। महिमा सिंह जी, मुझे लगता है कि इन्होंने भी मान लिया कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी चीज जो है अब उसकी जरूरत नहीं है, चीन का हवाला इन्होंने साफ तौर से दिया। तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बात का डर अब खत्म हो गया कि ये सरकार यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण जैसे कुछ प्रावधान कर देगी या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी कोई बात यहाँ पे लाएगी? अब तो फॉर्मूले के आधार पर साबित हो रहा है कि 2.1 है तो हमें 2 से ज्यादा संतान पैदा करनी ही चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस तो निर्भीक है, किसी बात का डर नहीं है, और इस सरकार के फैसलों का डर नहीं, हाँ लेकिन इस देश की चिंता जरूर है। और हम तो बिल्कुल जैसे निडरता से आवाज उठाते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उठाते ही रहेंगे। लेकिन बड़ी चिंताजनक बात आज आपके शो पर यह है कि इतना गंभीर विषय है लेकिन भाजपा के प्रवक्ता कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये जो मोहन भागवत का जो मोदी मुक्त भारत का लक्ष्य है, वो तो आपके शो से ही पहली बात है कि साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आपके शो को तो मोदी मुक्त कर ही दिया मोहन भागवत जी के इस बयान ने, और भारत को भी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस भी समझ चुका है कि कितना ज्यादा संकट में डाल दिया है देश को इस सरकार ने। बिल्कुल जो है गैर संवाद नहीं करते, विचार नहीं करते। अभी मैं सुन रही थी कि जो आरएसएस की प्रवक्ता हैं वो बात कर रही थी कि विचार से, संवाद से होना चाहिए। नहीं, नहीं, मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको मैं जो है करना चाहूंगी, मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ महिमा जी। विचार से इस शो पर मैं समझती हूँ कि हम सब किसी ना किसी विचारधारा के प्रवक्ता ही हैं, उस नाते से मैंने कहा जो कहा। लेकिन खैर देखिए कि विचार और संवाद से तो भाजपा का बैर है, और उसी बैर का नतीजा ये है कि कभी पूर्वोत्तर में जाकर के सिविल कोड की बात नहीं करते, देश के दूसरे कोनों में जाकर के सिविल कोड की बात कर लेते हैं। आज का ये जो बयान है, एक और बता दूं मैं बात आपको, भाजपा के फायदे में आज इसलिए दिख रहा है ये, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चयन हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए अच्छा है तो दो लोगों का ध्यान भटका दिया जाए इस तरह के व्याख्यान से, इस तरह के बयान से, क्योंकि ध्यान भटकाने का काम करके, लोगों को कंफ्यूज करके आरएसएस और भाजपा इस पे आएंगे शो में आगे, महिमा जी इस पे शो में आगे आएंगे हम लोग।